अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक ज़ाहिद ख़ान है। मैं बहैसियत फ़ैकल्टी डाउ मेडिकल कॉलेज, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सिविल हॉस्पिटल कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। गुज़श्ता 3-4 रोज़ से मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें फ़्रांस के एक नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान ये दावा कर रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है आने वाले 2 सालों में उन लोगों का इंतकाल हो जाएगा। तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि इस बारे में आम पब्लिक में फैलने वाली गलत फहमियों को किसी तरह से दूर किया जा सके। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये साहब कौन है। बिलाशुबा ये एक नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान है जिनका ताल्लुक़ फ़्रांस से है, लेकिन गुज़श्ता 22 साल से ये रिसर्च से दूर हैं और इनके कई मकाले और कई इस तरह की बातें पूरी दुनिया के साइंसदान उनको तस्लीम नहीं करते। लिहाजा एक 80 साल की उम्र के शख्स की फैलाई हुई इस बात को हम अफवाह इसलिए समझेंगे कि दुनिया भर के ख़ास तौर से डेवलप्ड कंट्रीज़ के साइंसदानों ने इनकी इस बात को मुस्तरद कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि कोरोना वायरस होता क्या है और उसकी वैक्सीन क्या होती है और ये वैक्सीन किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वायरस क्या होता है और वायरस के लिए जो बचाव किया जाता है उसको वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती है और वैक्सीन बनने के बाद वैक्सीन किन मराहिल से गुज़रती है और उसको इंसानों में लाने तक के लिए क्या क्या मराहिल तय करने पड़ते हैं। हम सबको पता है कि कोरोना वायरस एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस था और जैसे ही इस वायरस का आगाज़ हुआ दुनिया भर में हज़ारों बल्कि लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और शुरू से ही हम सुनते चले आ रहे हैं कि जब तक इस वायरस की वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक हम इस वायरस से सही तरह से लड़ नहीं सकते। तो वायरस की वैक्सीन बनाने का अमल शुरू हो गया और वायरस की वैक्सीन दुनिया भर के कई मुल्कों में बनना शुरू हो गई। अब हमें ये समझना होगा कि जब हमारा वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो उससे क्या होता है। वायरस जब हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो सबसे पहले हमारा जिस्म उस वायरस से लड़ने की अपने तौर ख़ुद कोशिश करता है और उस अमल में डिफरेंट एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं जो उस वायरस से लड़ती हैं। लेकिन चूँकि हमारे बॉडी में उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ पूरी तरह नहीं होती, लिहाजा हमारी बॉडी में एक वैक्सीन का होना ज़रूरी है जो एंटीबॉडीज़ पैदा करे और वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस को ख़त्म कर सकें और इस तरह से हम बीमारी से महफूज रह सकें। जिस तरह से मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला, डिप्थीरिया, दुनिया भर में बहुत सारी पोलियो बीमारियां हैं जिनकी कामयाबी के साथ वैक्सीन्स बनी और हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग उन बीमारियों से मरने से बच गए। लेकिन ऐसी भी कुछ बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन्स बनाने की साइंसदानों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसमें वो कामयाब ना हो सके। जैसे डेंगू को आप ले लें, डेंगू के ऊपर बहुत कोशिशें हुई लेकिन जो डेंगू की वैक्सीन बनी और जब उसके ट्रायल्स हुए तो उन ट्रायल्स में बजाय फ़ायदे के नुकसान देखा गया और इंसानों में उसको शुरू न किया जा सका। बहरहाल अब हम वापस कोरोना वायरस की तरफ आते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन जब बनी तो बनने के बाद इसका एक मरहला नहीं था, इसके कई मरहले थे। पहले इसे जानवरों में जैसे चूहों में, बंदरों में और इसके अलावा पिग्स में इनको टेस्ट किया गया। फिर उसके बाद हज़ारों लोगों के ऊपर इनके ट्रायल्स हुए। जैसा कि आपको याद है कि कुछ दिनों पहले एक कैंपेन चली थी जिसमें लोगों को दावत दी गई थी कि भाई कोरोना वैक्सीन के लिए आप लोग आएँ। तो लोग आए और फिर उन लोगों में उनके रिएक्शंस नोट किए गए कि क्या क्या उन लोगों में वैक्सीन लगने के बाद मसले पैदा हुए और उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है। बहरहाल जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसमें या तो ज़िंदा वायरस का थोड़ा सा हिस्सा शामिल किया जाता है या मरे हुए वायरस को शामिल किया जाता है और उसको इंसान के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। जब वो हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमारे जिस्म के कुछ सेल्स होते हैं वो उस वायरस छोटी तादाद में जो हमारे जिस्म में शामिल किया जाता है वायरस, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, तो उससे लड़ने के लिए अपने
एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। यही एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में एक दिफाई निज़ाम पैदा कर देती हैं और बाद में अगर कोई हमारे जिस्म में वायरस हमलावर होता है तो ये पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ जो कि उस वैक्सीन की वजह से बनती हैं वो उससे लड़ना शुरू कर देती हैं। तो कोरोना वैक्सीन बिल्कुल इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले जानवरों पे इसको आजमाया गया, फिर इंसानों पे आजमाया गया और यही वजह है कि आज तक दुनिया में 170 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन इंतहाई कामयाबी से लगाई जा चुकी है। और अगर कोई कुछ रिएक्शंस इसके हुए भी हैं तो इस तरह के रिएक्शन तो दुनिया में किसी भी इंजेक्शन से हो सकते हैं और ये लाखों में 1-2 लोगों को होते हैं, लिहाजा इससे घबराने की या परेशान होने की चंदा आपको ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि कोरोना वैक्सीन अगर कामयाब न हुई होती तो चाइना जैसे मुल्क में जहाँ पे कोरोना बीमारी वबा फैला रही थी, आज शादिर और नादिर ही कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिलेगा। अमेरिका की आबादी में 50% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और वहाँ पे कोरोना वैक्सीन की जो इन्फेक्टिविटी है या जो उसकी बीमारी है वो बहुत कम हो चुकी है। इसके अलावा और भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोरोना का मर्ज़ बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना की वैक्सीन है। लिहाजा हज़ारों साइंसदानों की जो बातें हैं जिसमें वो वैक्सीन की तारीफ़ कर रहे हैं, WHO दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं दुनिया की जिन्होंने उसको अप्रूव किया है, अप्रूव करने के बाद दुनिया में लोगों को लगाया गया है, क्या हम एक 80 साला शख्स जो कि 10-12 साल से रिसर्च में भी नहीं है और उसके कुछ बातें कंट्रोवर्शियल हैं, उसकी एक बात मान के अपने आप को कोरोना वैक्सीन से दूर कर लें और हम कोरोना की वैक्सीन ना लगवाएं? मेरा ख्याल में कोई जी शऊर शख्स इस बात को नहीं मानेगा। जब भी कोई ऐसा बीमारी फैलती है, वबा फैलती है, तो हर तरह की अफवाहें गर्म हो जाती हैं, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि इंडिया, श्रीलंका, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक है कि कोरोना से जी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और 2 साल में वो मर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सबको वैक्सीन करवानी चाहिए। मैं आपके सामने उसकी ज़िंदा मिसाल अभी तक तो हूँ क्योंकि मैंने वैक्सीन डॉक्टर्स को चूँकि जल्दी लगाई गई थी तो मैंने दोनों डोजेज़ लगवाई हैं और मेरे जितने भी डॉक्टर्स दोस्त हैं, जानने वाले हैं जिन्होंने वैक्सीन कई महीने पहले लगवाई है, आज तक अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल सही है। लिहाजा बराए मेहरबानी इस तरह की अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें और अपने आप को इस मूज़ी बीमारी से महफूज रखें और कोरोना की वैक्सीन लगाएं। यही मेरा आज के लिए आप लोगों के लिए पैगाम है। शुक्रिया। बटन दबाया करो ना, देखो।